मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अभाज्य गुणनखंड, जो कि आपको क्लास 7 से लेके क्लास 10th तक में मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके आते हैं आपके एग्जाम में। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं और सीख लेते हैं तो विश्वास मानिए आपके जो एग्जाम में प्रश्न आएंगे वो बिल्कुल ही बन जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा आप लोग को। इससे पहले क्लास 10th में भी मैंने बहुत सारे प्रश्न भी बताए हैं आप लोग को, और जिसमें कि अभाज्य गुणनखंड के एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बारे में भी सिखाया था। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों को केवल केवल अभाज्य गुणनखंड निकालने के बताऊंगा। जो अभाज्य क्या है और गुणनखंड क्या है वो भी आपको सिखाऊंगा अच्छे से। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अभाज्य की। तो अभाज्य मेरे प्यारे भाइयों क्या होता है, तो वैसी संख्या होती है जिसमें कि केवल एक और स्वयं छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं जिसके केवल दो गुणनखंड हो मेरे प्यारे भाइयों, वो अभाज्य संख्या हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी कि कहने का तात्पर्य एक ही है जो जिसके दो गुणनखंड हो। यानी कि अब कौन कौन सी ऐसी संख्या है, जैसे कि 2 से 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अब गुणनखंड का बात करें तो गुणनखंड का यानी कि कहने का तात्पर्य जो भी संख्या दिया रहता है उस संख्या में जिस जिस संख्या से भाग लगता है वो हो जाते हैं उसके गुणनखंड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 15 का, 15 का, अगर 15 का हम गुणनखंड का बात करें तो 15 में कौन कौन नंबर से भाग लगता है, 1 से लगता है, 3 से लगता है, 5 से लगता है और 15 से लगता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, यह इसका गुणनखंड हुआ। लेकिन जब इस 15 का अभाज्य गुणनखंड आप लोगों से पूछे तो अभाज्य गुणनखंड ये एक अभाज्य संख्या है नहीं, 15 अभाज्य संख्या है नहीं, इसलिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 3 और 5 होगा। इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 3 और 5 होगा। आशा है गुणनखंड क्या है और अभाज्य गुणनखंड क्या है आपको क्लियर हुआ होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोगों का सारे डॉट्स मैं क्लियर करूंगा अभी और अच्छे से सिखाने समझाने का प्रयास करूंगा। बेसिकली होता क्या है, इन प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है, आप लोग समझ नहीं पाते हैं जिसकी वजह से आपके बन नहीं पाते। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे छोटे से छोटे अभाज्य संख्याओं से भाग लगाएंगे। सबसे छोटे अभाज्य संख्या 2 होता है, 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से 2 7 14 यानी कि 70 आ गया, फिर 2 से लगाएंगे तो 35 यानी कि 35 मत में चला जाएगा। अब ये ना तो 2 से लगेगा, फिर ना तो 3 से लगेगा, ना ही 5 से लगेगा, तो 5 से लगाएंगे। 5 सत्ते 35, उसके बाद ये 7 से लग जाएगा, 7 एका 7। तो यहाँ से 140 बराबर में देख के इसको ऐसे लिखना है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। चाहे तो आप इसको 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7 भी लिख सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आपको जैसे हो आप लोग वैसे लिख सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। आशा है जो मैंने अभी आपको ये अभाज्य गुणनखंड बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आ गया होगा और अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, सीखने में मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि सारे बच्चे सीख पाए। सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो यहाँ 100 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ से 50 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ से 25 आएगा, फिर यहाँ से 5 से लगेगा, 5 मर्थ में, यहाँ से 5 मर्थ 1। तो इसके 200 बराबर में हमको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। फिर 2 है तो यानी कि 2 पे पावर कितना हो गया, कितना 2 है, 1 2 3, और गुना 5 पे कितना होगा, 1 2 2 हो जाएगा। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आशा है सीख पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। और ऐसे ही आप लोगों को भी अभाज्य गुणनखंड कभी भी निकालने के लिए कहा जाए तो निकालना है। 2 से लगेंगे 2 दूना 4, 2 8 16, 2 से 2 छक्का 12, 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा 32 गुना 64, फिर 2 से लगेगा 16 गुना 32, फिर 2 से लगेगा 8, फिर 2 से लगेगा 4, फिर 2 से लगेगा 2, फिर 2 से लगेगा, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 256 के बराबर में क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 पे पावर 8 लिख दीजिएगा, या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 8 बार 8 टाइम्स 2 को लिख सकते हैं। आशा सीख पा रहे होंगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। 512 का भी उसी प्रकार से निकालिएगा 2 से, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 256, फिर 2 से निकालिएगा तो 128, फिर 2 से निकालिएगा तो 64, फिर 2 से निकालिएगा तो 32, फिर 2 से निकालिएगा तो 16, फिर 2 से निकालिएगा तो 8, फिर 2 से निकालिएगा 4, फिर 2 से लगाइएगा, यानी कि भागफल लिखते जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों। और यहाँ से 512 की इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पे पावर में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 पे पावर में 9 हो जाएगा। क्या आप लोग सीख पा रहे हैं?
जो अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। अगर सीख पा रहे हैं तो आप लोग जरूर ही कमेंट कीजिएगा यस सर, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ और सोचता रहता हूँ, बहुत सोचने के बाद ये सोच पाता हूँ जो आप लोगों को क्या सिखाना चाहिए, क्या नहीं सिखाना चाहिए, और क्या जी मेरे प्यारे भाइयों जो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपको मेरे प्यारे दोस्तों जो काम आ सकता है। तो इसीलिए मैं सोच के वीडियो बनाता हूँ। बहुत सारे सोचने के बाद सोचता हूँ कि चलिए ये वीडियो जब भी समय मिलता है आप लोगों के लिए ये निकालता रहता हूँ। वैसे ही तो मुझे मेरे पास में भी ज़्यादा समय रहता नहीं है, फिर भी यहाँ से देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, तो 5 से लगाएंगे डायरेक्टली। तो 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 25 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 का 5, 5 दूना 10, 25 25, फिर 5 से लगेगा 25, फिर 5 से लगेगा 5, फिर 5 से लगेगा 1। ठीक है, आशा है समझ में आ रहा होगा। 31 25 को क्या लिखेंगे, 5 पे पावर 1 2 3 4 5। सही है बाबू। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, और यहाँ से इसको 5 पे पावर 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। जो आपको इच्छा करे वो लिखिएगा। आशा है सीख पा रहे होंगे आप लोग। इसको भी 2 गुना 9 बार लिखिएगा, 9 टाइम्स बार, इसको भी 8 बार। आशा है सीख पा रहे होंगे आप लोग। और अभाज्य गुणनखंड आप लोग कैसे निकालना है आप सीख गए होंगे। अगर आप लोग सीख गए हो तो जरूर ही लिखिएगा जो हाँ सर हम सीख गए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, और वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सके, क्योंकि आपके मेरे प्यारे भाइयों आप जितना भी शेयर करते हैं इससे आपके गुरुजी का चैनल का विकास होता है, और आपको भी मैं अच्छे तरीके से फिर सिखाने में भी मुझे मन लगता है और पढ़ाने में भी मन लगता है। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगे ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे आप लोग तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही, धन्यवाद।